त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थात जो सर्पों का हार पहने हुए हैं, 3 नेत्रों वाले हैं और भस्म की राख को सारे शरीर में लगाए हुए हैं, महान ऐश्वर्य संपन्न शिव नित्य अविनाशी और शुभ हैं। दिशाएं जिनका वस्त्र हैं, अर्थात जो वस्त्र आदि उपाधि से रहित हैं, उन नकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। प्रिय भक्तगणों, अपने भक्तों की काल से भी रक्षा करने के कारण भगवान शिव कालों के काल कहलाते हैं। आज हम भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर महाकाल का अपमान न करें। आरंभ में हम महाकाल के प्राकट्य की कथा सुनेंगे और फिर महाकाल भक्त बालक श्रीकर की कथा का श्रवण करेंगे। कथा में हम जानेंगे कि श्रीकर की माँ ने शिवलिंग को उठाकर फेंक दिया। भगवान शिव की पूजा करते हुए श्रीकर को मारा। बिना किसी मंत्र के श्रीकर को भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हुई, इस रोचक कथा को पूरा अवश्य सुने। अवंती अर्थात उज्जैन नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय और परम पुण्यदायी है। उसी अवंती नगरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्मों और वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे। वे वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा निष्ठा से लगे रहते थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और भगवान शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त कर वह सद्गति प्राप्त कर ली थी, जो संतों को ही प्राप्त होती है। उनके शिव पूजा के फलस्वरूप 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के बाकी ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भगवान शंकर पर भरोसा रखें। ये कहकर वे शिवलिंग का पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शिव के ध्यान में लीन थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, क्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदंभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे प्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी बात सुनकर वे
सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति उन्हें प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपनी भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कोस भूमि भगवान शिव का स्थल बन गई। वे भगवान शिव पृथ्वी पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। सूत जी कहते हैं, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई महाकालेश्वर की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है और परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अब हम महाकाल के महात्म्य में शिव भक्त राजा चंद्रसेन और बालक श्रीकर की कथा श्रवण करेंगे, जो सब प्रकार का सुख देने वाली और शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। महाकाल भगवान शिव की ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए एकाग्र मन से संपूर्ण कथा का रसपान करें। सूत जी कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के गणों में प्रमुख मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान प्रकाशमान थी। वह देखने, सुनने या ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को गले में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, ये सुनकर सभी राजाओं के मन में उस मणि के लिए लोभ उत्पन्न हो गया और वे क्रोधित रहने लगे। तब वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए तैयार हो गए। वे सब आपस में मिल गए थे और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी नगरी को सभी राजाओं द्वारा घिरी देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और अपने मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास करते हुए दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उसी नगर में एक ग्वालिन रहती थी, जिसके एक ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के पुत्र को लेकर महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान लौट आई। ग्वालिन के पुत्र ने भी सारी पूजा देखी थी। घर आने पर उसने जिज्ञासावश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लेकर उसे अपने शिविर से थोड़ी दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक इत्र, धूप, दीप और अक्षत आदि जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मानसिक रूप से भोग भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसके पुत्र का मन तो भगवान शिव की पूजा में
में लगा हुआ था। जब बार बार बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर अपने पुत्र का हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर पुत्र को खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उस ग्वालिन ने शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये देखकर बालक रोने लगा। क्रोध से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए अचानक मूर्छित हो गया। उसके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस बालक ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव की कृपा से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। शिवालय के मध्य में दयानिधान शंकर का रत्नमय शिवलिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी चढ़ाई हुई ही पूजन सामग्री चढ़ी हुई है। ये सब देखकर बालक अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में प्रणाम किया और सूर्यास्त होने के बाद वह बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान लग रहा था, जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस पूरे भवन में मणि रत्न और सोना ही जड़ा था। प्रदोष काल में उस भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नों के आभूषण पहने हुए वह साक्षात अप्सरा के समान दिख रही है। बालक ने अपनी माता को जल्दी से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा तो सब कुछ अद्भुत हो गया था। उसने आनंद से अपने बेटे को गले लगा लिया। अपने पुत्र के मुख से भगवान शिव की कृपा का सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और शंकर जी को संतुष्ट करने वाला ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परम आनंदित हो गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते और प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंदित होकर भगवान शिव के नाम और यश का कीर्तन करने लगे और इसी चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान बीत गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारी बात सुनी। उसे सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए हुए सब राजा एकत्र होकर आपस में बोले, ये राजा चंद्रसेन बहुत बड़े शिव भक्त हैं, इसलिए इन पर विजय पाना कठिन है। ये निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसके राज्य के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राजा चंद्रसेन के साथ हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए, तभी महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। ऐसा विचार करके उन सब राजाओं ने अपने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सब राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल की नगरी के भीतर गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सबके सब उस ग्वालिन के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने उनका स्वागत किया। सारे राजाओं ने भगवान शिव
शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप बालक को बहुत सी वस्तुएं भेंट दी। सभी जनपदों में जो बहुत से गोप रहते थे, उन्होंने उन सबका राजा उसे बालक को बना दिया। उसी समय समस्त देवताओं से पूजित वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर हनुमान जी को प्रणाम किया। राजाओं से पूजित हो हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और गोप बालक को अपने हृदय से लगाकर उन राजाओं की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग मेरी बात सुनो, इससे तुम लोगों का भला होगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा को देखकर उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। आज से यह गोप बालक संसार में श्रीकर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने सभी राजाओं और महाराज चंद्रसेन पर अपनी कृपा की और गोप बालक श्रीकर को शिव उपासना का उपदेश दिया, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर लौट गए। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करने लगे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भगवान शंकर दुष्टों का नाश करने वाले हैं। ये परम पवित्र रहस्यमय प्रसंग सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। इसी तरह भक्ति की और कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय महाकाल।